हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नंबर 1 में। आज रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कराएंगे जो लगभग पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसएससी जीडी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। उससे पहले इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जैसे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर एक है, लिखा है 91 का रिलेशन है 11 के साथ, तो यहाँ 144 का बताना है। जो रिलेशन यहाँ है वही सेम आगे बताना है। जैसे इसमें आप सोचेंगे 11, अगर 11 का गुणा हम कर दें 8 से, कितना हो जाएगा? 11 8 88, 88 में अगर 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 91 यहाँ लिखा है। सेम यहाँ ऑप्शन से देखेंगे, सबसे बड़ा ऑप्शन है 12। अगर 12 का गुणा हम 8 से करेंगे तो कितना होगा? 12 अट्ठे 96, 96 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो होगा 99, लेकिन यहाँ लिखा है 144। तो ये वाला नियम इसमें फॉलो नहीं करता है, ऐसे नहीं बनेगा। इसमें क्या हुआ है देखिए, हम बताते हैं, बहुत ही आसान तरीका है इसमें। जैसे यहाँ लिखा है 91, अगर 91 के अंकों को आपस में जोड़ दें, 9 + 1 = 10, 10 में अब 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11 यहाँ लिखा है। वैसे यहाँ लिखा है 144। अब 144 के अंकों को आपस में ऐसे जोड़ेंगे तो क्या होगा? 4 4 8, 8 1 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। तो इसका सही उत्तर होगा 10, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो रोक करके आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, खुद से बनाएंगे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, लिखा है 13 का रिलेशन है 52 के साथ, यानी 64 के साथ, तो यहाँ 12 का बताना है। वीडियो रोक करके आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ लिखा है 13, अब आप सोचेंगे 13 का गुणा 5 से कर देंगे तो 65 होगा, 13 × 5 = 65, -1 करेंगे तो 64 हो जाएगा। सेम वैसे यहाँ करेंगे 12 का गुणा अगर हम 5 से करेंगे तो होगा 60 में से 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 59, पर 59 ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में 59 नहीं है। तो इस तरीक़ा से सॉल्व नहीं होगा, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। इसमें क्या हुआ है, जैसे लिखा है 13, अब 13 के अंकों को जोड़ लें, 1 + 3 = 4, 4 का अब हम करेंगे क्यू। 4 का क्यू क्या होता है? 4 का क्यू का मतलब है 3 बार 4 से गुणा, कितना होगा? 64 होगा, 64 यहाँ लिखा है। सेम वैसे यहाँ करेंगे 12, 1 + 2 = 3, 3 का हम करेंगे क्यू। 3 का क्यू क्या होता है? 3 का क्यू होता है 27, तो इसका सही उत्तर होगा 27, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा? जैसे यहाँ 19 का रिलेशन है 190 के साथ, तो यहाँ 1.7 का बताना है। देखिए, अगर आपको पहाड़ा याद है तो ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही कम समय में उत्तर इसका बता देंगे। जैसे यहाँ लिखा 19 का गुणा हम 10 से कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ 190 लिखा है। सेम वैसे यहाँ करेंगे 1.7 का गुणा हम 10 से करेंगे तो इसका उत्तर क्या होगा? 10 से करेंगे तो 1 0 से दशमलव हट ही जाएगा, तो क्या सही उत्तर होगा 17 बिल्कुल सही उत्तर है। इसका उत्तर आप सोचेंगे 170 नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा 17, यानी दशमलव जो है 0 से दशमलव हट जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा 17 बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। जैसे यहाँ लिखा 71 का रिलेशन है 83 के साथ, तो इसमें जो है 43 का बताना है, इसमें आप प्लस करके सोचेंगे। जैसे यहाँ 71, यानी 83 में से 71 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ आएगा 12 जो है इसमें प्लस करेंगे, यानी 71 में 12 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 83। सेम वैसे यहाँ
यहाँ 12 प्लस करेंगे, 12 प्लस करेंगे तो होगा यहाँ 55। 55 ऑप्शन में दिया है, 55 जो है ऑप्शन में दिया है पर गलत है। एग्जामिनर इसका उत्तर 55 नहीं माना है, 55 नहीं माना। सेम ऐसे पेपर में आया हुआ क्वेश्चन 55 को गलत किया है। इसका सही उत्तर होगा 59। आप इसमें सोचेंगे 59 कैसे आया है। एग्जामिनर ने इसका सही उत्तर माना है 59, 55 बिल्कुल गलत उत्तर माना है। कैसे आया है देखिए, वीडियो रोक करके आप खुद से लगाने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ लिखा है 71, 71 क्या है, एक प्राइम नंबर है। क्या है, एक प्राइम नंबर है। 71 क्या है, प्राइम नंबर। 71 के बाद अगली प्राइम नंबर होगा 73। क्या होगा, 73 होगा। 73 के बाद यहाँ होगा 79 यानी 79 प्राइम नंबर होगा। इसके बाद 83, 83 एक अभाज्य संख्या है। इसमें से दो अभाज्य संख्या को हटा दिया है। सेम वैसे यहाँ 43 एक अभाज्य संख्या है। सभी क्या है, सभी एक प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद यहाँ 43 अभाज्य संख्या, 43 के बाद 47 अभाज्य संख्या होगी। इसके बाद यहाँ कौन सी होगी, 53 होगी अभाज्य संख्या। 53 के बाद कौन सी होगी, यहाँ 59 होगी। तो इसका सही उत्तर होगा 59 यानी 59, 59 बिल्कुल सही उत्तर है। इसका सही उत्तर माना है 59। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है विषम ज्ञात कीजिए। इसमें विषम बताना है यानी सबसे अलग, यानी सबसे जो है अलग बताना है। कौन सी सबसे अलग है, अलग ऑप्शन है। जैसे यहाँ लिखा है गुर्दा, कान, यकृत, फेफड़ा। इसमें सबसे अलग बताना है। तो देखिए गुर्दा क्या है, गुर्दा जो है शरीर के अंदर की का पार्ट है, शरीर के अंदर का पार्ट है, अंदर का भाग है। और यकृत भी क्या है, शरीर के अंदर का भाग है, शरीर के अंदर का भाग है। फेफड़ा भी शरीर के अंदर का भाग है। लेकिन कान जो है शरीर के ऊपर होता है। शरीर के कहाँ होता है, ऊपर का भाग है। तो इसका सबसे अलग ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें बताना है विषम ज्ञात कीजिए। विषम बताना है। अगर आपको ए से लेकर के जेड तक सभी लेटर के रियल प्लेस वैल्यू याद है तो आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। जैसे सी आता है 3 पर, जी आता है 7 पर, के 11 पर, ओ 15 पर। वैसे यहाँ लिखेंगे डी 4 पर आता है, एच 8 पर, यल 12 पर, पी 16 पर। यहाँ लिखेंगे ए 1 पर, ई 5 पर, आई 9 पर, ओ 15 पर। वैसे यहाँ लिखेंगे बी 2 पर, एफ 6 पर, जे 10 पर और एन 14 पर। अब इसमें अंतर देख लेंगे। अंतर इसमें देखिए 4 प्लस किया है और 11 4 15। वैसे यहाँ प्लस किया है, 4 प्लस किया है, यहाँ 8 4 12, 12 4 16 यानी 4 प्लस किया है। इसमें क्या प्लस किया, 4 प्लस किया है, यहाँ 4 प्लस किया है, यहाँ कितना प्लस किया है, यहाँ 6 प्लस किया है। क्यों, देखिए यहाँ कितना प्लस कर दिया, 6 प्लस किया। 9 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 15 होगा, 15 लिखा है। सेम यहाँ देखिए यहाँ 4 प्लस किया है। 6 में अगर हम 4 जोड़ देंगे 10 में 4 जोड़ देंगे, 10 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14। तो इसका सही उत्तर होगा यानी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ देखिए 4 प्लस किया, अब की बार 6 प्लस कर दिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आपको याद है तो ऐसे क्वेश्चन को यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से आप लिख करके आप इससे उत्तर बता सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा। वीडियो रोक करके आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ लिखा है ए जेड बी वाई, इसके बाद डी डब्ल्यू ई वी, आगे दिया है एच एस आई आर, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है। अब इसमें यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा। अब इसमें यहाँ लिखा है जैसे जेड ए का अपोजिट, यहाँ देखिए यहाँ अपोजिट लेटर लिखा है। ए का अपोजिट क्या होता है,
ए का अपोजिट जेड लिखा है, बी का वाई लिखा है, डी का डब्ल्यू लिखा है, ई का वी लिखा है, एच का एस, आई का आर, सभी क्या किया है, अपोजिट लेटर लिखा है, यानी विपरीत लेटर लिखा है। अब यहाँ देखिए ए से बना है डी, यानी एक पर ए आता है, डी 4 पर आता है, कितना 3 प्लस किया है। और यहाँ आगे देखिए यहाँ 2 से यानी बी से बना है ई, यानी बी 2 पर ई 5 पर, कितना प्लस किया है, 3 प्लस किया है। इसमें भी 3 प्लस किया, यहाँ 3 प्लस किया है। वैसे यहाँ यच से क्या बनेगा, यच 8 पर आता है, 8 में अगर 3 जोड़ेंगे 11, 11 पर क्या आता है, के आएगा। के का अपोजिट लिख देंगे, के का अपोजिट होता है, के का अपोजिट पी होता है, पी लिखेंगे। और यहाँ आई आता है 9 पर, 9 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 12 होगा, 12 पर क्या आएगा, यल आएगा। यल का अपोजिट ओ होता है, तो इसका सही उत्तर होगा के पी यल ओ, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे देखिए आपको अगर याद है ए से लेकर के जेड तक, आप इसका उत्तर लगभग 10 से 20 सेकंड, यानी 10 से 20 सेकंड में इसका उत्तर बता लेंगे, यानी 10 से 20 सेकंड में इसका उत्तर बता लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा। देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, रक्त संबंध का। जैसे यहाँ लिखा है कपिल की ओर इंगित करते हुए हरदेश ने कहा, किसने कहा, हरदेश ने कहा वह मेरी बहन के इकलौते भाई का पुत्र है। बताइए कि कपिल हरदेश से किस प्रकार संबंधित हैं। तो देखिए यहाँ डायग्राम बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे कपिल और यहाँ लिखेंगे हरदेश कहता है, हरदेश कहा, किसने कहा, हरदेश कहा, क्या कहा, वह मेरी बहन का रिलेशन बगल में ऐसे बनेगा 1 पाई से, बहन के इकलौते भाई का मतलब है हरदेश, इकलौता भाई होगा हरदेश, भाई का पुत्र है, पुत्र नीचे बनेगा, वो भी कपिल है, कपिल को कहा, किसने कहा, हरदेश ने कपिल को कहा कि वह मेरी बहन यानी बहन के इकलौते भाई यानी हरदेश का पुत्र है। तो हमारा डायग्राम बन गया है। आगे क्वेश्चन कहा है कपिल हरदेश से कपिल का क्या रिलेशन है। जहाँ लिखा होता है से, वहाँ से किया जाता है क्वेश्चन। आप हैं, आपके नीचे यहाँ डायग्राम, यहाँ रिलेशन क्या बनता है, प्लस में है तो क्या होगा, आपका पुत्र होगा। तो इसका सही उत्तर होगा पुत्र, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ बताना है, यहाँ सॉल्व करना है। जैसे लिखा है यहाँ लिखा है 7A, यहाँ लिख रहे हैं जैसे 7A 4D 4A 3G 2। अब यहाँ ए के स्थान पर लगाएंगे गुणा, ए के स्थान पर, ए का अर्थ है गुणा, तो यहाँ लिखेंगे 7 गुणे 4। डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ है प्लस 4, ए का अर्थ है गुणा का चिन्ह लगाएंगे 3, जी का अर्थ है -2। इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे सबसे पहले करेंगे हम गुणा, 7 चौक 28 प्लस 4 तिहाई 12 -2। अब इसमें प्लस करेंगे तो यहाँ 28 में 12 जोड़ेंगे तो होगा 40, 40 में से 2 माइनस करेंगे तो होगा 38। इसका सही उत्तर होगा 38, यानी 38। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिखा है बच्चों की एक कतार में सौम्या का क्रमांक ऊपर से 27 और नीचे से 51 है। बताइए कि इस कतार में कुल कितने बच्चे हैं। वीडियो रोक करके आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। अब एक ही कतार है,
जब एक ही बच्चे के यानी एक ही व्यक्ति के दो तरफ से स्थिति दिया हो, दाएं बाएं से स्थिति दिया हो, तो क्या किया जाता है, इसमें सूत्र लगाया जाता है कुल के लिए। कुल बराबर क्या होगा, यानी राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। इसी पर हम लगाएंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। यानी एक व्यक्ति की दोनों ओर से स्थिति दिया है, तो हम दाएं प्लस बाएं माइनस 1 करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। यानी कुल कितने बच्चे हैं, यहाँ दिया है दाएं से कितना दिया है, यानी ऊपर से 27 प्लस 51 माइनस 1 कितना होगा, 7 1 8 5 2 7 माइनस 1 बराबर 7 7 यानी 77। इसका सही उत्तर होगा 77। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, लिखा है किसी सांकेतिक भाषा में टाइगर को यस एच एफ डी क्यू लिखा जाता है, तो इस सांकेतिक भाषा में एच ओ आर एस ई को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ लिखा है टाइगर TIGER को लिखा है यस एच एफ डी क्यू, तो इसी प्रकार यहाँ पूछा है हॉर्स HORSE का पूछा है। अब इसमें अगर कोड याद है तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। जैसे यहाँ लिखेंगे T आता है 20 पर, I 9 पर, G 7 पर, E 5 पर, R 18 पर, Q 17, D 4, F 6, H 8 और S 19। अब देखिए देखने पर लिखने के बाद आपको तुरंत पता चल जाएगा क्या हुआ है इसमें। यहाँ 20 से 19 हुआ है, 1 माइनस किया है, 9 से 8 1 माइनस, 7 से 6 1 माइनस, 5 से 4 1 माइनस, 18 से 17 1 माइनस किया, यानी सभी में क्या किया है 1 माइनस किया। सेम वैसे यहाँ कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे यहाँ 1 माइनस करेंगे, 8 में से 1 गए 7, 7 पर G आएगा, 15 में से 1 माइनस 14 पर N आएगा, और 18 में से 1 माइनस करेंगे 17 पर Q आएगा, 19 में से 1 माइनस करेंगे 18 पर R आएगा, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 पर D आएगा। तो इसका सही उत्तर होगा GNQRD। अब देखेंगे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी, देखिए बहुत ध्यान से देखना है, ऑप्शन नंबर देखना है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, GNQRD ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 12, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा, दिया है 24 29 39 क्वेश्चन मार्क आगे 74। अब इसमें आप अंतर से लगा सकते हैं। जैसे यहाँ कितना प्लस किया 24 में, अगर हम 5 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 29, और 29 में अगर हम 10 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ 39। अब यहाँ देखिए, यहाँ जैसे यहाँ अगर 5 का अंतर है तो यहाँ 5 का अंतर रख करके आप देख सकते हैं, यानी यहाँ 5 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, और यहाँ 20 का अंतर आना चाहिए। अब यहाँ अगर हम 39 में 15 जोड़ेंगे तो क्या होगा, यानी 39 में 15 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, यानी 9 5 14 हासिल 1, 3 1 4 1 5 यानी 54 में अगर हम 20 जोड़ेंगे 74 होगा। तो बिल्कुल सही उत्तर, यानी सभी में कितने का 5 का डिफरेंट है। इसका सही उत्तर होगा 54, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लिखा है यदि कमल विमल से कम तेज दौड़ता है। अब इसमें जो तेज होगा उसको रखेंगे ऊपर, और जो कम तेज दौड़ता है उसको रखेंगे नीचे। इसमें क्वेश्चन में कहा है कमल विमल से कम तेज दौड़ता है, इसका मतलब है विमल कमल से तेज दौड़ते हैं। आगे कहा है विमल आदित्य जितना ही तेज किंतु रवि से कम तेज दौड़ता है। अब यहाँ विमल आदित्य जितना ही तेज, अब विमल और आदित्य आपस में बराबर तेज दौड़ते हैं। विमल और आदित्य दोनों बराबर हैं,
लेकिन कहा है किंतु रवि से कम तेज़ दौड़ता है, यानी रवि से कम तेज़ दौड़ता है आदित्य। आदित्य इसका मतलब है, यानी रवि जो है आदित्य से तेज़ दौड़ता है। अब कहा है सबसे तेज़ कौन दौड़ता है, तो देखिए यहाँ जब रवि आदित्य से तेज़ दौड़ता है इसका मतलब विमल से भी तेज़ दौड़ता है। सबसे नंबर 1 पर दौड़ने वाला रवि है, दूसरे पर विमल आदित्य है, तीसरे पर कमल है। तो इसका सही उत्तर होगा रवि, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, लिखा है दी गई आकृति में कुल यानी कितने त्रिभुज हैं। इसमें त्रिभुज की काउंटिंग करना है। देखिए एक हम डायग्राम बनाकर आपको समझा रहे हैं कैसे आपको निकालना है। मान लीजिए कितने हैं, एक त्रिभुज है, एक आपको गिन लेंगे। अगर इसी में एक पाई ऐसे डाल दें तो इसको गिनना है तो कैसे गिनेंगे, 1 2 और एक बड़ा वाला ही हो जाएगा 3। इस डायग्राम में कुल कितने हैं, 3 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसको ट्रिक से गिनना चाहें तो क्या करेंगे, यहाँ तरीका क्या लगाएंगे, 1 2 दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 3 आ जाएगा। 3 इस तरीके से आप गिन सकते हैं। अब इसमें अगर काउंटिंग करेंगे 1 + 2 बराबर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ तक निकल कर आया, देखिए यहाँ तक निकल कर आया, यहाँ तक 3 त्रिभुज आया। आगे ऐसे काउंटिंग करेंगे यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ तक अगर काउंटिंग करेंगे, यहाँ तक काउंटिंग करेंगे तो यहाँ हम करेंगे नंबरिंग 1 2 बराबर 3। अब पूरा यहाँ से अगर ले लीजिए, अगर यहाँ से लेकर के ऐसे यहाँ तक काउंटिंग करेंगे, यहाँ तक काउंटिंग करेंगे, जैसे 1 + 2 बराबर 3। सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे, 3 + 3 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 9। इस त्रिभुज में टोटल कितने, इस चित्र में कुल कितने त्रिभुज है, 9। तो इसका सही उत्तर होगा 9। 9 बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, लिखा है रैंकिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। जैसे लिखा है एक पंक्ति में बच्चे उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं, उनमें समीर बाएं से 17 तथा ज्योति, यानी इसमें एक बार ज्योति लिखा, ज्योति के दाएं दूसरा है। बताइए कि उस पंक्ति में दाएं से, यानी इसमें क्वेश्चन में यहाँ देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, मिस्टेक यहाँ है, यहाँ जो की लिखा है, ज्योति नहीं लिखा, जो कि उस पंक्ति में दाएं से 15 है, 15वां है। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। देखिए टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक क्या है कि यहाँ 2 बार ज्योति लिख उठा है, आगे यहाँ जो की अलग अलग लिखा है, लेकिन एक में है जो की का मतलब होता है यही ज्योति, यानी ज्योति जो यहाँ व्यक्ति हैं उन्हीं के बारे में कहा है। देखिए अब हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए आपका बायां इस कॉपी में बायां, इस बोर्ड पर बाएं और यहाँ है दाएं। यहाँ कहा है समीर बाएं से 17 स्थान पर, बाएं से समीर किस स्थान पर है, 17 स्थान पर है। आगे कहा है ज्योति के दाएं दूसरा है, ज्योति के दाएं दूसरा। अब दायां अगर ज्योति मान लीजिए यहाँ है तो दायां इस तरफ होगा ज्योति के, तो समीर यही है दूसरे स्थान पर, यहाँ समीर होंगे। इसका मतलब है ज्योति यहाँ होगी, ज्योति यहाँ होगी, ज्योति यहाँ है, ज्योति के दाएं दूसरा, यहाँ इसके बीच में एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति इसके बीच में है, और यहाँ समीर दूसरे स्थान पर होंगे। ज्योति अगर यहाँ होंगी, ज्योति यहाँ होंगी, यहाँ होंगी, यहाँ से इसके ज्योति के दाएं दूसरा है समीर, 1 2 दूसरे स्थान पर है। आगे क्वेश्चन में देखेंगे जो कि उस पंक्ति में दाएं से 15वें स्थान पर है। इस पंक्ति में दाएं से ज्योति का क्रमांक कितना है, 15 है। तो बताइए तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। इसको कैसे काउंटिंग करेंगे, इसमें ओवरलैप का केस है। ओवरलैप का केस का मतलब है, देखिए अगर यहाँ अगर इसको काउंटिंग करेंगे, ये कौन सा केस बन गया है, ओवरलैप का। ओवरलैप का अगर सूत्र होता है, क्या होता है, अगर ओवरलैप का सूत्र होता है, क्या होता है, दाएं यानी राइट प्लस लेफ्ट माइनस n
-2। यही होता है ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब है, n का मतलब है बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या, बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या। यही सूत्र आपको याद रखना होगा। अगर ओवरलैप का मतलब है, देखिए दाएं से 15वें स्थान पर है और बाएं से 17वें स्थान पर है, बीच में कितने व्यक्ति हैं दोनों के? एक व्यक्ति हैं। देखिए एक व्यक्ति है ना, यही तो एक व्यक्ति है। अब इसमें यही है n का मान, n का मान कितना है? यही है। अब दाएं से, यानी दाएं से देखिए कितना है? 15 है। दाएं से 15 प्लस बाएं से 17 माइनस n का मतलब है बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या, यानी एक व्यक्ति है, -2। यही हमारा सॉल्व कर लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा? 15 में 17 जोड़ेंगे 32 -3 बराबर 29। कुल कितने व्यक्ति हैं? 29 हैं। कुल व्यक्तियों की संख्या आया 29। 29 बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, लिखा है किसी महीने की 24 तारीख को सोमवार है, तो उस महीने की 12 तारीख को कौन सा दिन होगा? अब यहाँ यानी अब आप 24 से 12 बताना है, तो आप 12 से 24 तक काउंटिंग कर सकते हैं। 12 से 24। अगर 12 में से हम 24 में से 12 माइनस करेंगे तो 12 आएगा। 12 को 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा शेषफल कितना आएगा? 5 आएगा। अब 5 हम क्या करेंगे? सोमवार में से माइनस कर लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। 5 माइनस करना है, क्योंकि आप 12 से 24 की तरफ बढ़े हैं, न कि आप 24 से 12 की तरफ आए हैं। तो इसमें हमें यानी पीछे की तरफ बताना होता है तो क्या होगा? शेषफल क्या करेंगे? हम उसी दिन में से माइनस करेंगे। जैसे यहाँ सोमवार आता है 1 पर, संख्या से माइनस कर लीजिए या तो आप काउंटिंग कर लीजिए। काउंटिंग कैसे करना है? यहाँ काउंटिंग करना है, 5 गोला ऐसे बनाना है। 5 शेषफल कितना है? 5 आया है। अब यहाँ सोमवार के पहले क्या आएगा? सोमवार के बाद एतवार के पहले क्या है? शनिवार के पहले शुक्रवार के पहले गुरुवार के पहले बुधवार। तो इसका सही उत्तर होगा बुधवार। इस प्रकार आप गोला से बना लेंगे तो आपका उत्तर बिल्कुल सही आएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। देखते हैं कितने व्यक्तियों ने इसका उत्तर सही बताते हैं। भाई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।